शुरू अल्लाह ताला के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से एकदम चीज़ी और क्रिस्पी से रमज़ान स्पेशल पिज़्ज़ा कटलेट की रेसिपी। इनको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बहुत ही मज़े के और चीज़ी और ज़बरदस्त किस्म के टेस्ट के साथ ये पिज़्ज़ा कटलेट बनकर तैयार होते हैं और बच्चों के तो ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होते हैं और आप इनको बना करके पूरे महीने के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए ये मज़ेदार और टेस्टी से पिज़्ज़ा कटलेट बनाना शुरू करते हैं। बिना टाइम को वेस्ट किए रेसिपी के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें खुश और आबाद रहें। तो सबसे पहले स्टफिंग बनाने के लिए पैन में हमने 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक शामिल करने के बाद इसको भून लेंगे जब तक इसकी अच्छे से खुशबू आना स्टार्ट नहीं हो जाती। इसके बाद इसमें 1 कप चिकन शामिल करेंगे। चिकन हमने यहाँ पर बोनस चिकन लिया था और इसको बॉईल कर लिया है नमक शामिल करके और फिर हमने इसके रेशेस बना लिए हैं और इसको शामिल करने के बाद थोड़ा सा इसको लहसुन के साथ अदरक के साथ भून लेंगे। और अब इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1/2 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली पिसी हुई मिर्च और 1/2 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है। नमक कम शामिल किया है क्योंकि चिकन को जब बॉईल किया था तो उस स्टेज पर भी हमने नमक शामिल किया था। आप अपने जायके के अकॉर्डिंग भी इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब इसमें शामिल कर लेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसको चॉप सा कट कर लिया है। छोटे साइज़ की हमने गाजर ली है जिसको हमने इस तरीके से हाफ चॉप सा कट कर लिया है और एक छोटे साइज़ की हमने शिमला मिर्च ली थी, इसे भी चॉप सा कट कर लिया है। पहले हमने मीडियम फ्लेम रखी थी, अब हम हाई फ्लेम रखते हुए इनको हम फ्राई करेंगे। इससे क्या होगा कि जो वेजिटेबल का मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा। इनको बहुत ज़्यादा आपने ओवर कुक नहीं करना, बल्कि एक जो करंच होता है ना वेजिटेबल्स का, वो बरकरार रहना चाहिए। और साथ ही इसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर शामिल कर लिया है जिसके सीड्स हमने रिमूव कर लिए हैं और छोटे क्यूब्स में कट किया है। तो इसी तरीके से हाई फ्लेम पर आपने इनको थोड़ा सा कुक करना है ताकि वेजिटेबल का मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाए और ये बहुत ज़बरदस्त सी कुक भी हो जाए। अब फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और इसमें शामिल कर लेंगे 3 टेबल स्पून केचप। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस अवेलेबल है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। हमारे पास नहीं अवेलेबल थी तो हमने केचप शामिल किया है। इसके साथ इसमें 1 टीस्पून ऑरिगेनो शामिल करेंगे। इससे बहुत मज़ेदार टेस्ट आएगा पिज़्ज़े वाला। अगर आपके पास अवेलेबल है तो ज़रूर ऐड करिएगा, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये एकदम चटपटी और मज़ेदार किस्म की ये चिकन की स्टफिंग हमारी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। स्टफिंग को जी निकाल लेंगे प्लेट में और अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे और तब तक चलते हैं जी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर हमने ले लिए थे 2 अदद आलू जिन्हें हमने नमक शामिल करके बॉईल कर लिया है और ठंडा करने के बाद छिलका उतारने के बाद इनको हमने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, छोटे हॉल वाले से। इसके बाद इसमें 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो और 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। इससे क्या होगा कि इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से होगी कॉर्नफ्लोर डालने से। और नॉर्मल चावल खाने वाली ही चम्मच से हमने इसको मेजर किया है। अब अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर आलू के साथ एकदम अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसको जैसे ही आप मिक्स करेंगे तो ये एक डो फॉर्म में आ जाएगा। तो उसी तरीके से जो है इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है कॉर्नफ्लोर को, इस तरीके से। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आलू का हमारा मिक्सचर बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हमने जो बनाने हैं जी मज़ेदार से पिज़्ज़ा कटलेट। सबसे पहले आलू का इस तरीके से मिक्सचर लेंगे। इस तरीके से आप इसको हाथ में थोड़ा सा फ्लैट सा फैला लें, इस तरीके से। और बीच में हम इसमें 1 से 1/2 टेबल स्पून के करीब स्टफिंग शामिल करेंगे चिकन की, इस तरीके से। साथ ही हमने मोज़रेला और चेडर चीज़ ली है। इस तरीके से हमने इनको कद्दूकश कर लिया है। इसको रखने के बाद 1 टेबल स्पून चीज़ ऐड की है और इसको इस तरीके से ऊपर से कवर कर लेंगे, सील कर लेंगे। अच्छे तरीके से आपने सील करना है और इस तरीके से आपने इसको पहले बॉल शेप देनी है और फिर इसको प्रेस करते हुए आपने इस तरीके से कबाब की शेप, टिक्की की शेप इसकी बना लेनी है। तो ये मज़ेदार सा हमारा पिज़्ज़ा कटलेट बनकर एकदम रेडी है, बहुत ही बेहतरीन माशाल्लाह से। तो इसको हम प्लेट में रख लेंगे और इसी तरीके से जी हम मज़ेदार से तमाम कटलेट रेडी कर लेंगे। तो लीजिए माशाल्लाह से हमने तमाम ही कटलेट बनाकर तैयार किए हैं। कोटिंग के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमने बाउल में शामिल कर लेना है 1 अदद अंडा और इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और रेसिपीज़ के लिए घंटी को प्रेस करिएगा ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको भी बर वक्त मिलता रहे। अब इसमें शामिल कर लेना है जी 3 टेबल स्पून मैदा और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, इस तरीके से। देख सकते हैं मिक्सचर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। तो अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे। पहले इसको अच्छे से मिक्स करिए
और उसके बाद फिर आपने पानी शामिल करना है। इसकी कितनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो मैं आपको बता दूँगी। तो इस तरीके से अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। देख सकते हैं पतली सी लेयर जो है वो लगनी चाहिए चम्मच पर। इसके साथ हमने ब्रेड ग्राम ली है, ये होममेड ब्रेड ग्राम है। अगर आपको भी इसकी रेसिपी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में डाल दूँगी। सबसे पहले पिज़्ज़ा कटलेट को आपने इस तरीके से अंडे के बटर में अच्छे से डिप करना है और उसके बाद आपने ऊपर से अच्छे तरीके से लगा देनी है जी ब्रेड ग्राम। हर तरफ से अच्छे तरीके से लगानी है। इस तरीके से अच्छे से ब्रेड ग्राम से इसको कोट करना है और इस तरीके से थोड़ा सा सेटल आउट कर लें। शेप इसकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, परफेक्ट शेप के साथ ये पिज़्ज़ा कटलेट बनकर रेडी होते हैं। तो ये एक बनकर हमारा पिज़्ज़ा कटलेट तैयार है। इसको प्लेट में रखेंगे और इसी तरीके से जी हम तमाम पिज़्ज़ा कटलेट की इस तरीके से कोटिंग करके बना लेंगे। आप चाहें तो कोटिंग करने के बाद डीप फ्रीज़र में इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, बहुत ही ज़बरदस्त है। और अफ्तारी में झटपट में निकाल कर आप इनको फ्राई कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से ये पिज़्ज़ा कटलेट बनते हैं, बिना डो बनाए बिना झंझट के ये बहुत ही टेस्टी से पिज़्ज़ा कटलेट बनाकर रेडी कर सकते हो। तो लीजिए तमाम कटलेट की हमने अच्छी तरीके से कोटिंग कर ली है। तो चलिए इनको फ्राई करना शुरू करते हैं। ऑयल को हमने मीडियम सा गर्म कर लिया है और इस तरीके से पिज़्ज़ा कटलेट इसमें शामिल करेंगे फ्राई करने के लिए। जितनी आपकी कढ़ाई में जगह है उसी लिहाज से ऐड करें। जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो इस तरीके से इसकी साइड को चेंज करेंगे। जैसा कि हमने इसमें चीज़ का इस्तेमाल किया है तो इसलिए आपने इनको बहुत ज़्यादा जो है वो फ्राई नहीं करना है। ऑलरेडी इसमें जितनी भी चीज़ें ली हैं वो हमने सभी पकी हुई ली हैं, तो इसलिए इसको गोल्डन कलर आने तक ही आपने इनको फ्राई करना है और बहुत ज़्यादा भी आपने इनको फ्राई नहीं करना है वरना चीज़ जो है वो बाहर निकल सकती है। तो इस तरीके से ये हमारा एक पिज़्ज़ा कटलेट बनकर रेडी है। इसको प्लेट में निकालेंगे और लीजिए माशाल्लाह से तमाम ही पिज़्ज़ा कटलेट हमने फ्राई कर लिए हैं। देखने में जितने ये मज़ेदार और टेस्टी लग रहे हैं यकीन करें खाने में इतने ही मज़ेदार हैं। जब आप इसको बनाकर अफ्तारी में रखेंगे तो यकीन करें आपकी अफ्तारी को ये चार चांद लगा देंगे। दावत पार्टी, अफ्तार पार्टी के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये आइडियल सी रेसिपी है। बनाना एकदम आसान है, एकदम क्रिस्पी क्रंची और बहुत ही चीज़ी से ये पिज़्ज़ा कटलेट बनकर रेडी होते हैं। एकदम पिज़्ज़े वाला ही इसमें टेस्ट होता है, बाहर से क्रिस्पी से मज़ेदार से और अंदर से एकदम चीज़ी, बहुत मज़ेदार माशाल्लाह से बनकर रेडी हुए हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह से बहुत पसंद आएगी। बच्चे होंगे या बड़े सभी बहुत शौक़ से इसको खाना पसंद करेंगे और सबकी फेवरेट रेसिपी हो जाएगी ये। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी है रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल का आप जाकर ज़रूर से विज़िट कीजिए। मेरे चैनल पर आपको बहुत ही आसान सी और टेस्टी सी रेसिपीज़ मिलेंगी। इसी तरह से नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।